जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम महाराष्ट्र के सबसे खूबसूरत से डेस्टिनेशन यानी कि लोनावला की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप लोनावला जाने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको लोनावला कैसे एक्सप्लोर करना है, लोनावला हमको कैसे पहुंचना है, लोनावला में हमको कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए और कौन सा बेस्ट टाइम होता है लोनावला आने के लिए, लोनावला का एक फेमस मंदिर यानी कि आई एकवीरा माता का टेम्पल हमको कैसे दर्शन करना है, यहाँ पे हमको कौन कौन से दर्शनीय स्थल घूमना है, साथ ही साथ इस लोनावला को घूमने के लिए आपका एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाए। तो दोस्तों, बने रहेंगे मेरे वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं, जिससे आपको इस खूबसूरत से हिल डेस्टिनेशन यानी कि लोनावला को घूमने के लिए आपको काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आ जाए। तो बिना विलंब के चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं और सबसे पहली बात करते हैं कि आपको लोनावला कैसे पहुंचना है। दोस्तों, यहाँ पे लोनावला पहुंचने के लिए आपके पास मेजर दो ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो आपका बाई ट्रेन का। जैसे यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो तो है लोनावला रेलवे स्टेशन, जो कि मेन टाउन में ही स्थित है। वही अगर आपको मैं बात करूं कि डायरेक्ट ट्रेन आपको लोनावला तक के लिए बड़े बड़े शहरों से ना मिले तो या पुणे या फिर मुंबई आ जाइए, और पुणे मुंबई से आपको ढेर सारी लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनें देखने को मिल जाएंगी लोनावला के लिए। तो पहला ऑप्शन तो था आपके पास ट्रेन का, यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं। वही अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं, वो आपका फ्लाइट का। जैसे यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जो नजदीकी एयरपोर्ट है वो है आपका पुणे का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि लोनावला से लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो आप पुणे आ जाइए और पुणे से आप बाई रोड के माध्यम से आप डायरेक्टली लोनावला पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोनावला पहुंच चुके हैं और अब बात करते हैं कि हमको लोनावला में कहाँ स्टे लेना चाहिए और हमको खाने पीने की क्या बंदोबस्त होगी। तो दोस्तों, जो लोनावला का जो मेन मार्केट है, जो कि रेलवे स्टेशन से लगभग आधा से 1 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, तो मेन बाजार के पास आप वहां पे अपना कहीं भी होटल स्टे ले लीजिए। होटल की अगर मैं कॉस्ट की बात करूं दोस्तों, तो 1000 से 1500 रुपए में आपको यहाँ पे वेल मेंटेन होटल देखने को मिल जाएंगे, जो कि डिलक्स कैटेगरी के होंगे अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं। तो वही अगर आप सीजन में आते हैं तो यही होटल की टैरिफ दोस्तों आपकी 2000, 2500, 3000 तक भी चली जाती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम पे आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे होटल एकोमोडेशन मिल जाएगा। वही अगर मैं खाने पीने की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे आपको वेज फूड, नॉन वेज फूड इजिली अवेलेबल हो जाएगा, जो कि काफी रीजनेबल प्राइस में रहेंगे और आप भर पेट अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोनावला में अपने खान पान की बंदोबस्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमको लोनावला में कौन कौन से दर्शनीय स्थल घूमना है और हमारा साधन क्या होगा। तो दोस्तों, लोनावला घूमने के लिए वैसे तो आप सबसे जो चीपेस्ट ऑप्शन होता है वो आप ले सकते हैं ऑटो के द्वारा। आप ऑटो ले लीजिए। ऑटो वाला दोस्तों पूरा लोनावला और खंडाला घुमाने का आपको दोस्तों मान के चलिए 1600 से 1700 रुपए लेगा, और आपको वो पूरा डे ट्रिप करा के आपको इवनिंग तक लोनावला के रेलवे स्टेशन या फिर आपको बस स्टैंड पर ड्रॉप कर देगा। तो चीपर ऑप्शन तो है आपके पास ऑटो टैक्सी का। अदरवाइज अगर आप कार से घूमना चाहते हैं तो दोस्तों कार वाले का चार्ज लगभग आपका 2500 से 3000 रुपए होगा, और आपको लोनावला खंडाला के पॉइंट्स करा के आपको वापस लोनावला पे ड्रॉप कर देगा। चलो दोस्तों, लोनावला का पहला पॉइंट आता है यहाँ पे लोनावला लेक बोलते हैं जिसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हालांकि पानी बहुत कम है, यहाँ पे देख सकते हैं ये पानी भरा हुआ है। तो यहाँ पे इस लेक है, हालांकि इस लेक में अभी इतना जल स्तर कम है कि आप यहाँ पे इसमें अंदर जा भी नहीं सकते। तो अगर आप मानसून में प्लान बनाते हैं तो यहाँ पे आपको पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक पूरा ये पानी से भरा होता है। तो ये एक पॉइंट है जिसको लोनावला लेक बोला जाता है। यहाँ आइए, कुछ समय एक्सप्लोर कीजिए और ये आपको व्यू बहुत अच्छा मिलेगा। ये अभी हम ब्रिज पे खड़े हुए हैं जिसको लोनावला लेक ब्रिज बोला जाता है। तो ये ब्रिज पर आप रहिए और इसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ प्रस्थान कर लीजिए। तो दोस्तों, ये है बुशी डैम, जो कि अभी जल स्तर काफी कम है। अदरवाइज जब ये पूरा फुल हो जाता है तो यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं रेलिंग, इस रेलिंग से पानी बाहर जाता है, और जहाँ पे मैंने आपको वो स्टेयर वाला पार्ट दिखाया उस स्टेयर से पानी फ्लो होता है, तो काफ़ी अच्छा व्यू हो जाता है। अदरवाइज आप यहाँ पे भी आके कुछ समय बिता सकते हैं। काफ़ी शांत सा वातावरण है। यहाँ पे कुछ टूरिस्ट हमारे बैठे भी हुए हैं, तो आप यहाँ पे आइए। लोनावला का ये भी एक शानदार सा ये आपका पॉइंट पड़ेगा, और इसके बाद आप निकल पड़िए अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि आपका रहेगा टाइगर पॉइंट। दोस्तों, लोनावला के अगले पॉइंट पे है जिसको यहाँ पे लॉयंस पॉइंट बोलते हैं, और लॉयंस और टाइगर पॉइंट दोनों अगल बगल है। यहाँ से आपको व्यू देखने को मिलता है, लेकिन अभी इस रेलिंग के पीछे आपको व्यू उतनी क्लियरिटी नहीं होगी। मैं आपको अगर ऊपर से दिखाऊं तो ये पूरा आपको व्यू देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही शानदार खूबसूरत सा व्यू है, जिसको यहाँ पे इसको टाइगर पॉइंट बोला जाता है। तो लोनावला का ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस में है। लोनावला से ये लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। लोनावला का अगला पॉइंट भी आता है, जो कि एक टेम्पल है जिसको बोला जाता है नारायणी धाम। मेरे पीछे देख सकते हैं माँ दुर्गा अवतारी जी का यहाँ पे मंदिर है। इस मंदिर में आप जैसे प्रवेश करेंगे तो काफी बड़ा इसका प्रांगण है। यहाँ पे आप जूते चप्पल निकाल कर मंदिर में आइए, यहाँ पे माता जी के दर्शन कीजिए, और दर्शन करने के पश्चात यहाँ पे 2 और टेम्पल आपको आजू और बाजू देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक है हमारे सालासर धाम बालाजी का मंदिर यानी हनुमान जी का मंदिर, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे गणेश जी का मंदिर। तो यहाँ पे दर्शन कीजिए। दर्शन करने के पश्चात आप अगले साइड सीइंग की तरफ बढ़ सकते हैं, जो कि आपका लोनावला का नेक्स्ट पॉइंट रहेगा। दोस्तों, नारायणी धाम में जैसे टेम्पल से नीचे तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको गौशाला जाने का मार्ग मिलेगा। यहाँ पे आप जाके गैयाओं को यानी कि हमारी गौ माताओं को आप वहाँ पे कुछ खिला सकते हैं, अगर आप कुछ खिलाना चाहते हैं तो एक बार आप यहाँ भी विजिट कीजिएगा, और विजिट करने के बाद आप नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ चलिएगा। दोस्तों, खंडाला का अगला पॉइंट आता है यहाँ पे राजमाची उद्यान करके, ये एक गार्डन है।
यहाँ से आपको पूरा एक्सप्रेस वे दिखता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे जो 6 लेन आपको एक्सप्रेस वे दिखेगी जो कि बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस वे यहाँ से दिखती है। और पीछे आपको पूरा यहाँ से व्यू पॉइंट दिखता है। हालांकि ये मानसून पे बहुत अच्छा इसका नज़ारा हो जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ऑफ सीजन होने के कारण यहाँ पे इसकी थोड़ी सी ग्रीनरी उतनी ज़्यादा नहीं है। बट अगर आप मानसून पे आते हैं या फिर हल्का विंटर पे आते हैं तो अभी पूरी आपकी जो ये माउंटेन रेंज है ये सारी पूरी ग्रीनरी से भर जाती है। तो ये आप आइए यहाँ पे जिसको राजमाची उद्यान बोलते हैं। हालांकि राजमाची के लिए एक पर्टिकुलर ट्रैक होती है, लेकिन वो ट्रैक अभी फ़िलहाल हम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ खूबसूरत से व्यू का आनंद उठाइए और खंडाला के अगले पॉइंट की तरफ प्रस्थान कीजिए। दोस्तों खंडाला का एक पॉइंट ये भी आता है जिसको बोला जाता है शूटिंग पॉइंट। यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी पहले, तो इसलिए इसका नाम शूटिंग पॉइंट है, जहाँ से आपको पूरे खंडाला का यहाँ पे व्यू दिखता है। काफ़ी खूबसूरत से नज़ारा देखने को मिलता है। अगर आप मानसून पे आते हैं तो यहाँ पे आपको वाटरफॉल्स भी देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ यहाँ की हरी हरी वादियाँ तो खैर लाजवाब होती है। तो एक पॉइंट ये भी है खंडाला में, अगर आप आते हैं तो जो हमारा राजमाची उद्यान था उसके ठीक बगल पे ही थोड़ा सा 100 मीटर दूरी पे ये स्थित है। तो यहाँ से आप शूटिंग पॉइंट पे भी आके फोटो सेशन करा के आप प्रस्थान ले सकते हैं। दोस्तों खंडाला जैसे आप आएंगे तो जहाँ पे आपका शूटिंग व्यू पॉइंट है वहीं से बगल में ही आपका यहाँ पे वागजाई देवी का मंदिर है, यानी कि यहाँ पे दुर्गा माता जी का मंदिर है। तो आप यहाँ आइए, इनके मंदिर में दर्शन कीजिए। यहाँ पे अभी मंदिर फिलहाल पूरी तरीके से खाली था क्योंकि मैं ऑफ सीजन पे जैसा कि बताया कि मैं आया हुआ था। तो आप यहाँ आइए, दर्शन कीजिए और मंदिर के ठीक पीछे आप आएंगे तो देख सकते हैं कि पूरा यहाँ से आपको खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिलेगा। हालांकि आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ से आपको जो एक्सप्रेस वे है जो कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे है ये आपको नजर आती है। तो आप यहाँ से आके भी मंदिर के बैक साइड में आते हैं तो ये वाली आपको पूरी माउंटेन वाली व्यू आपको नजर आएगी। तो आप आकर यहाँ से भी दृश्य का आनंद उठा सकते हैं, फोटोशूट करा के आप खंडाला के लिए नेक्स्ट पॉइंट के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। दोस्तों खंडाला का अगला पॉइंट आता है और अंतिम पॉइंट आता है जिसको बोला जाता है यहाँ पे खंडाला लेक। ये छोटा सा लेक है, हालांकि अभी यहाँ पे बोटिंग वोटिंग कुछ नहीं होती है, लेकिन ये लेक है जहाँ पे यहाँ पे पानी परमानेंट रहता है, 12 महीने आपको अवेलेबल मिलेगा। मानसून में इसका जल स्तर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो आप कुछ समय यहाँ पे भी आइए, एक्सप्लोर कीजिए। अगर आप शांतिपूर्वक थोड़ा सा समय बिताना चाहते हैं तो ये वाला एरिया बहुत शांति, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन से यहाँ पे आपको पूरा पीसफुल तरीके से बैठने को मिलेगा और साथ ही साथ सामने यहाँ पे आपको तालाब मिलेगा जिसको खंडाला तालाब बोला जाता है। अगला पॉइंट आता है यहाँ पे कार्ला केव्स करके एक जगह है जो कि मैं यहाँ भी मौजूद हूँ कार्ला केव्स में। पीछे देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ आई एकवीरा, यानी कि यहाँ पे एकवीरा माता जी का यहाँ पे टेम्पल है। ये टेम्पल दोस्तों बेसिकली नवरात्रि के समय पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और रक्षाबंधन के दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। कहा जाता है कि समुद्र के जो मछुआरे होते हैं वो एकवीरा माता को अपना कुल देवी मानते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में भीड़ होती है। रक्षाबंधन के दिन यहाँ पे दोस्तों आते हैं वो लोग, यहाँ पे नारियल, सोने की नारियल का वो करते हैं, पूजा करते हैं, चढ़ाते हैं और उसके बाद से फिर वो अगले दिन से फिर मछली पकड़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एकवीरा माता का महत्व बहुत ज़्यादा है महाराष्ट्र में, जो कि इस लोनावला के कार्ला नामक जगह पे स्थित है। यहाँ पे दोस्तों ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे एक केव भी नजर आ रही है जो कि ऊंची पहाड़ियों पर बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने के दर्शन करने के लिए आपको दोस्तों कम से कम आधे घंटे लगेंगे यदि आप ऑफ सीजन में आते हैं तो। वही अगर आप ऑन सीजन में आते हैं तो दोस्तों मान के चलिए कि आपको 4 से 5 घंटे भी लग जाएंगे, क्योंकि नवरात्रि में कहा जाता है कि लाइन काफ़ी पीछे तक हो जाती है। इस एकवीरा माता आने के लिए दोस्तों जहाँ तक आपकी गाड़ी आती है वहाँ से आपको लगभग 1000 स्टेप्स चढ़ के ऊपर आना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। तो सीढ़ियों के माध्यम से आपको आना है, काफ़ी खड़ी सीढ़ियाँ हैं, वो सीढ़ियाँ चढ़ के आएंगे, लगभग 1000+ सीढ़ियाँ चढ़ के आएंगे, तब आपको माता जी के दर्शन होंगे। सीजन टाइम में दोस्तों यहाँ पे 4 से 5 घंटे भी टेम्पल में लगते हैं, इतनी ज़्यादा यहाँ भीड़ हो जाती है। तो बेटर है कि आप ऑफ सीजन पे आइए और भीड़ का सामना आपको कम करना पड़ेगा और दर्शन भी आराम से आपको प्लीजेंट तरीके से हो जाएंगे। तो ये आपकी ऑप्शन है, आपके ऊपर है कि आप कौन से समय पे आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ क्राउड देखने को मिलेगा। दोस्तों एकवीरा माता जी के दर्शन करने के पश्चात आप यहाँ पे केव में भी जा सकते हैं, यानी कि गुफा में जा सकते हैं। केव के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे एंट्री टिकट करानी पड़ेगी जो कि 25 रुपये पर हेड पड़ेगी। तो यहाँ से सीढ़ी के द्वारा हम लोग इस गुफा में चढ़ेंगे। ऊपर आप देख सकते हैं पूरा केव है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों मंदिर दर्शन करने के पश्चात यहाँ पे आप केव में आ सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कार्ला केव्स। दोस्तों कार्ला केव्स में आने के लिए आपको पहले एंट्री टिकट कटानी पड़ेगी, जहाँ पे आपको 25 रुपये की एंट्री टिकट कटानी पड़ेगी और वो एंट्री टिकट कटाने के पश्चात आप केव में जा सकते हैं। केव में जाने के पश्चात यहाँ पे आप आकर ऊपर भी जा सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि बहुत यहाँ पे हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, यहाँ की नक्काशियाँ, यहाँ के पत्थरों पे नक्काशियाँ आज भी मौजूद है जो कि प्राचीन कालों से ये बनी हुई है। तो आइए यहाँ कुछ समय एक्सप्लोर कीजिए, एक्सप्लोर करने के पश्चात नेक्स्ट पॉइंट पर आप बढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि लोनावला यात्रा करने के लिए आपको कितने दिन का समय चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लोनावला घूमने आए तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग आ रहे हैं और अगर आप सेम डे रिटर्न लेते हैं तो आपका पर्याप्त मात्रा में आपका लोनावला, खंडाला और आपके जितने भी व्यू पॉइंट्स हैं सारे कवर हो जाएंगे। अल्टीमेटली ये कहना चाहिए कि आप अगर सुबह आते हैं बॉम्बे पुणे से, अगर आप आते हैं डे ट्रिप बनाते हैं तो आप मॉर्निंग में आइए और इवनिंग तक अपनी वापसी ले लीजिए, आपका आराम से लोनावला की ट्रिप हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप स्टे लेना चाहते हैं तो आप 1 नाइट का स्टे ले सकते हैं और 1 नाइट स्टे करने के बाद आप सेकंड डे पे अपनी रिटर्न ले सकते हैं। वही अगर मैं बात करूँ कि अगर आप राजमाची ट्रैक करना चाहते हैं या फिर अगर यहाँ की कोई भी ट्रैक करना चाहते हैं, लोनावला में बहुत सारे ट्रैकिंग पॉइंट्स हैं
तो अगर आप ट्रैक करते हैं तो फिर उसके लिए फिर आपको पर्टिकुलर 3 से 4 दिन की यात्रा बना के आना पड़ेगा, चाहे आप मानसून में आइए चाहे आप विंटर पे आइए। समर पे ट्रिप मत बनाइएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वेदर उतना प्रॉपर नहीं होता, थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो जाती है। तो सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो मानसून का होता है क्योंकि यहाँ पे पूरी वादियाँ ग्रीनरी हो जाती है। यहाँ पे आपको व्यू भी अच्छे मिलेंगे, फॉगी मैनर पे आपको पूरा क्लाइमेट मिलेगा। तो यहाँ पे मानसून पे व्यू बहुत अच्छा होता है लोनावला आने के लिए। साथ ही साथ अगर आप इसके साथ ट्रिप बनाना चाहते हैं तो आप पुणे के साथ भीमाशंकर की भी ट्रिप बना सकते हैं, यानी कि पुणे से 120 किलोमीटर दूरी पे स्थित भीमाशंकर है, वहाँ भी आप जाके भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग आता है। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रिप बना सकते हैं, लोनावला और पुणे को एक साथ भी बना सकते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ लोनावला को डे ट्रिप भी बना सकते हैं, सुबह आए और शाम को अपनी वापसी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका लोनावला कि आपको कैसे आना है, कितने दिन की यात्रा रहेगी और क्या क्या पॉइंट्स हमारे घूमने के लिए रहेंगे। चलिए लास्ट और अंतिम बात करते हैं कि आपको इस लोनावला यात्रा को करने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्च कितना लग जाएगा। दोस्तों यदि मैं बात करूं, यदि आप लोनावला 1 नाइट और 2 डेज का ट्रिप बनाते हैं, यानी कि अगर आप 1 नाइट स्टे करके लोनावला ट्रिप बनाते हैं, तो दोस्तों ये मान के चलिए कि आपका होटल का मिला के, खाने पीने का मिला के और आपका जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो मिला के दोस्तों आपका 2 आदमी का अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 हज़ार रुपए लगेगा और आप सभी चीजों को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर लेंगे। वही अगर मैं बात करूँ कि अगर आप सीजन टाइम में आते हैं तो हो सकता है कि ये फेयर आपका 3 से 4 हज़ार रुपए इंक्रीज हो जाए, क्योंकि उस टाइम पे होटल के भी और गाड़ियों के दोनों के चार्ज महंगे होते हैं। और अगर मैं बात करूँ कि अगर आप डे ट्रिप करना चाहते हैं तो डे ट्रिप पे दोस्तों आपको होटल के तो कोई भी खर्चे नहीं लगेंगे। अगर आप मॉर्निंग में आते हैं और मॉर्निंग में आकर इवनिंग तक अपनी वापसी ले लेते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ गाड़ी का खर्चा आएगा, जो कि लगभग 2000 से 2500-3000 तक ये टैरिफ जाएगी, जिसमें आपका लंच भी इंक्लूड है। तो इस तरीके से आप अपने लोनावला की 1 डे भी ट्रिप बना सकते हैं, चाहे तो आप 2 डेज की भी ट्रिप बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितने समय है और आपके पास कौन सा पर्व है। तो दोस्तों ये रहा आपका लोनावला यात्रा का एक संपूर्ण वर्णन। इसके बाद दोस्तों आपके मन में कोई डाउट है या फिर आपको कोई प्रश्न है तो आप मेरे इंस्टाग्राम या उस आईडी में विजिट कीजिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाए इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रा बस को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। विश यू सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी।